कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। नारोवाल में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। बुरसा सरापा एहतजाज, विफाकी वजीर की मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। अहमदपुर शर्किया के नवाही गांव में 62 मुसल्लह अफराद ने काश्तकार के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा, मुतासिरा खानदान ने तहफ्फुज और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। गुजरांवाला में इख्तियारात के नशे में मस्त ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को जदोकोब करना शुरू कर दिया। शहरियों की मिन्नत समाजत पर खुलासी हुई। ओकाड़ा के इलाके लालाजान कॉलोनी में कायम वाहिद तफरीही पार्क टीएमए की गफलत की भेंट चढ़ गया। कूड़ा करकट के ढेर और सीवरेज का पानी जमा, शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में दूसरी सालाना इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्सपो में मुल्की मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद हुई। नौजवान की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी और मुल्की मसनूआत के फरोग का अज़्म किया। डीरवाला में गाड़ी खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माजूर अफराद किसी भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। घोटकी समेत सिंध भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ताहम घोटकी के माजूर अफराद आज भी अदम तवज्जुही का शिकार। कंबर में सिंध सकाफत हवाले से सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद, तुलबा और तालिबात ने सिंधी सकाफत अजरक और टोपी पहनकर शिरकत की। सानिहा गडानी हब को 1 माह गुजर गया, लापता अफराद का ताहाल सुराग न लग सका। खैबर पीके पंजाब और कराची से तारुक रखने वाले शहीद मजदूरों के लवाहिकीन भी हुकूमती इमदाद से महरूम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। नारोवाल में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। बुरसा ने लाश को सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। नारोवाल में कैसर अदनान नामी शख्स अपने गांव भरवाली जा रहा था कि घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर कैसर और उसकी फुप्पो शदीद जख्मी हो गए। दोनों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कैसर दम तोड़ गया जबकि उसकी फूफी रजिया बीबी शदीद जख्मी है। कत्ल के खिलाफ उर्सा सरापा एहतजाज बन गए और लाश DHQ अस्पताल नारोवाल के बाहर रखकर 3 घंटे तक एहतजाज किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मुजाहिरीन को मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक 8 माह कबल मास्टर सलीम नामी शख्स मामूली झगड़े पर कत्ल हुआ था और अदनान कैसर इस केस में गवाह था। पुलिस ने कत्ल की FIR दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कमालिया में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई न होने पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। कमालिया के नवाही इलाके मिल्फतियाना में जमीन के तनाज़े पर 62 अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन जख्मियों को इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 4 मरीजों को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों के लवाहिकीन ने अस्पताल इमरजेंसी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए बताया कि मुलजिम 35 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं और गुज़िश्ता 1 माह से उन्हें मारने की धमकियां दे रहे थे, जिसकी पुलिस को भी इत्तला दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लवाहिकीन का मजीद कहना था कि मुलजिम बासर और आदि मुजरिम है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो तहफ्फुजात में इजाफा होगा, लिहाजा उन्हें इंसाफ दिया जाए। शुजाबाद में ज्यादती का शिकार लड़की ने इंसाफ न मिलने पर थाना चौक में खुदसोजी की कोशिश की, जिसे लोगों ने नाकाम बना दिया। मुतासरीन ने इंसाफ न मिलने पर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया।
मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 6 माह कबल ज्यादती का शिकार होने वाली समीना नामी लड़की भाइयों के हमरा थाना सिटी शुजाबाद पहुंची और पुलिस से मुल्जमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। समीना के मुताबिक SHO कबीर खान ने दीगर पुलिस एहलकारों के हमरा उसे और उसके भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता ज्यादती का शिकार लड़की ने थाना चौक शुजाबाद में खुदसोजी की कोशिश की, ताहम मौके पर मौजूद लोगों ने उसे नाकाम बना दिया। शिद्दत गम से निढाल समीना बेहोश हो गई, जिसे सरकारी गाड़ी में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर वाक़े की इत्तला मिलने पर DSP खावर जमान लोधी भी मौके पर पहुंचे और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। मुतासिरा खानदान का कहना है कि पुलिस बावसर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ दिलाएं। सरगोदा में मुतालिबात की मंजूरी और पंजाब हुकूमत के नारेवा सलूक के खिलाफ असातिज़ा ने रैली निकाली। पंजाब हुकूमत के नारेवा सलूक और सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ सरगोदा डिवीजन बर के असातिज़ा ने कंपनी बाग से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और तमाम सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का बाइकॉट कर दिया। ग्रैंड टीचर अलायंस के सदर और पंजाब के दीगर ओहदेदारान ने एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने अगर इत्तेफाक या रुखसत पर पाबंदी, स्कूल्स की निजकारी और असातिज़ा के साथ हित्तक आमेज रवैये पर नजरसानी ना की तो पूरा सिस्टम जैम कर देंगे। उन्होंने पंजाब की हर डिवीजन में मरहलावार हड़ताल और एहतजाज करने का ऐलान किया। अहमदपुर शर्किया के नवाही गांव में बासर मुसल्लह अफराद ने काश्तकारों के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासिरा खानदान सरापा एहतजाज बन गया। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका हथेजी चक गोमद के काश्तकार के घर में गुज़श्ता रात 5 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए, अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और रस्सियों से बांधकर नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। मुतासरा खानदान का कहना है कि मुल्जिमान बाअसर है, कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सारे नाल बहुत ज्यादती थी है, पुलिस वाले सारे नाल कोई तावन नहीं करेंदे पे, मेरी डगेटी लग गई, कोई पर्चा नहीं देने पे। उन्होंने औरतों को मारा, बहुत मारा है और हमें भी मारते रह गए हैं, तो अब हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। अब्दुल अजीज और उसके अहले खाना ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस थाना नौशहरा के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, मगर पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा खानदान ने DPO और DIG बहावलपुर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में इख्तियारात के नशे में मस्त ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को ज़ुदोकोब करना शुरू कर दिया। शहरियों की मिन्नत समाजत करने पर खुलासी हो गई। गुजरावाला में सियालकोट रोड पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शफीक की गाड़ी मोड़ काटते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गई। इख्तियारात के नशे में मस्त इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को गिरेबान से पकड़कर ज़ुदोकोब करना शुरू कर दिया और थाने ले जाने की कोशिश की। इस दौरान लोग इकट्ठा हो गए और मिन्नत समाजत करते रहे, जबकि इंस्पेक्टर नौजवान को थाने लेकर जाने पर बजिद रहा। ताहम वीडियो बनते देखकर और शहरियों की मुदाखलत पर नौजवान मोटरसाइकिल सवार की जान की खलासी हो गई। उकाड़ा के इलाके लालाजार कॉलोनी में कायम वाहिद तफरीही पार्क TMA की गफलत की भेंट चढ़ गया है। कूड़ा करकट के ढेर और सीवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया है। से मंसूबे रिहायशियों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, मगर इंतजामिया की नाअहली से वही मंसूबे इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन जाते हैं। ये मनाजिर किसी फिल्थ डिपो के नहीं बल्कि उकाड़ा के इलाके लालाजार कॉलोनी में कायम वाहिद तफरीही पार्क के हैं, जो 1962 में तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया। यही पार्क जो कभी लोगों को तफरीह का सबब बना हुआ था, अब जगह जगह गंदगी के ढेर, टूटे फूटे जंगले, सीवरेज के बदबूदार पानी की वजह से कूड़े का ढेर मालूम होता है। पार्क में मौजूद पानी की टैंकी, जिसका 50,000 गैलन पानी हजारों घरों को सप्लाई किया जाता था, TMA की नाअहली के बायस न सिर्फ नाकारा बल्कि खस्ता हाल हो चुकी है। पार्क की बदतरीन सूरत हाल के पेश नजर अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। अहले इलाका ने आला हुकाम से TMA की गफलत का नोटिस देने का मुतालबा किया है। सरगोदा में बेकलाइट इंडस्ट्री गैस की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंडस्ट्री चलाने के लिए दीगर जरा इस्तेमाल करने से लागत बढ़ रही है, वहीं हजारों अफराद का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान शेख।
सबसे ज्यादा बैकोलाइट इंडस्ट्री कायम है, जहां से मुल्क की पैदावार का 80% से जायद स्विच, सॉकेट और दीगर इलेक्ट्रिकल सामान तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। शहर में 800 से जायद फैक्ट्रियां और घरेलू सतह पर इंडस्ट्रियां कायम हैं, जहां पर 35 से 40 हजार अफराद इससे मुंसलिक हैं, जो अब गैस की कमी के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। गैस है तो इंडस्ट्री चलती है, गैस नहीं है तो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। वो जो लेबर है वो हजारों की तादाद में वो बेरोजगार हो रही है। ठेके पर घरों में काम करने वाले कारीगर गैस की बंदिश का सबसे ज्यादा शिकार हैं। इनका कहना है कि जब गैस नहीं होगी तो इनकी दिहाड़ी भी कम हो जाती है और वो कैसे अपना और घर वालों का पेट पालेंगे। गैस की बंदिश के बाद जहां बैकोलाइट इंडस्ट्री की पैदावार मुतासिर हो रही है, वहीं बेरोजगारी से हजारों घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ रहे हैं। उस्मान शेख, वक्त न्यूज, सरगोदा। खानपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने खुले मेन होल इंतजामिया की नहली का मुंह बोलता सबूत है। गेट के सामने खड़ा सीवरेज का गंदा पानी तलबा की मुश्किलात में इजाफे का सबब है। तलबा और तालिबात टीएमए के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खानपुर के इलाके थीमाबाद में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मरकजी गली में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से स्कूल में जेरे तालीम बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इसी मरकजी गली में खुले मेन होल किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। स्कूल के तलबा और तालिबात ने टीएमए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि 2 माह से स्कूल के बाहर पानी जमा है, गटरों के ढक्कन गायब है, जबकि सफाई का इंतजाम भी इंतहाई नाकिस है। उनका कहना था कि मुत्तादिद बार टीएमए इंतजामिया की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवाई, मगर ताहाल अमला सफाई से चशमपोशी इख्तियार कर रखा है। मुजाहिरीन ने डीसीओ रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। टोबा टेक्सिंग में रबीउल अव्वल की आमद पर सुन्नी तहरीक की जानिब से शहर में रैली निकाली गई, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद। टोबा टेक्सिंग में रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिला में सुन्नी तहरीक की जानब से रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत साहबजादा मोनम हुसैन सिद्दीकी ने की। रैली में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली जामिया करीमिया रिजविया से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सदर बाजार में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए साहबजादा मोनम हुसैन सिद्दीकी ने कहा कि रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना उस मुकद्दस हस्ती की विलादत बासादत का महीना है, जिसने बिला तमीज रंग व नस्ल मखलूक खुदा से प्यार करने का हुक्म दिया। इस मौका पर शहरियों ने शुरका रैली पर फूलों की पत्तियां निछावर करके और उलमा को फूलों के हार पहनाकर खुशी का इजहार किया। रैली के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का सर झुकाते हैं इलाही, सर झुकाते हैं इलाही बोल। उधर खुशाब में भी इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से उलमाए कराम और अवाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही हकीकी जिंदगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से दूर होकर आज आलम इस्लाम के मुसलमान रुसवाई के रास्ते पर चल निकले। मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुलूब में बसाए बगैर दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, मुसावात और अस्वे हुस्ना इंसानियत के लिए बेनज़ीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हुस्ना पर अमल पैरा होने में ही निजात हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि ख़त्म नबूवत हमारी ईमान का हिस्सा है। ख़त्म नबूवत से इनकार करने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद स्पेशल अफराद से इजहार यकजहती करना और उनकी हौसला अफजाई करना है। मुल्तान में भी मुख्तलिफ तकारीब और वॉक्स का एहतमाम किया गया। मजीद जानेंगे एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन के मौके पर स्पेशल अफराद ने मुल्तान में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया, रैलियां निकाली, वॉक की और सेमिनार मुनक्किद किए। मुल्तान आर्ट काउंसिल हॉल में महकमा सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन और मुख्तलिफ तंजीमों के तावन से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें खसूसी अफराद के साथ साथ
उनके वालिदैन और बहन भाइयों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। समाज से महरूम बच्चियों ने खूबसूरत टैबलो और नगमे पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में शरीक स्पेशल अफराद का कहना है कि हुकूमत इन्हें कोटे के मुताबिक मुलाजमतें फराहम करे और इनके इलाज मुआवजे और तालीम की मुफ्त सहूलत भी दे। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर उन्होंने डिसेबल पर्सन्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज रखी है ना, तो उनका जॉब्स भी दें। हम ये चाह रहे हैं कि जो अफराद जो घरों में छुपे हुए हैं उनको हम बाहर निकालें और माशरे में हिस्सा बन सके। हमारा कैंपेन इंशाल्लाह इंक्लूसिव कैंपेन है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हों। खसूसी अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ वालिदैन का भी फर्ज है कि वो स्पेशल अफराद को बोझ समझने की बजाय इनकी तालीम और तरबियत और बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि इनकी सलाहियतों से फायदा उठाया जा सके और ये मुल्क को कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो खसूसी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा करें। इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हैं। स्पेशल अफराद की मदद करना हमारा कौमी फरीजा है। इस फरीजे को अदा करके हम अपने खसूसी बहन भाइयों में बहुत सी खुशियां बांट सकते हैं। कैमरामैन फियाज वाका के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। ननकाना में भी आलमी यौम माजूरा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई की गई और उनमें तहाइफ तकसीम किए गए। आलमी यौम माजूरा के हवाले से ननकाना साहब गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि ऐसी तकरीब का मकसद खसूसी बच्चों के साथ इजहार यकजहती और उनका माशरे में किरदार मजीद फाल बनाना है। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने टैबलोज पेश किए और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तकरीब के शुरुका ने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने पर असातिज़ा की खिदमत को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले डिस्ट्रिक्ट और तहसील काउंसिल के 9 मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी की तकरीब जिला काउंसिल हाल में मुनक्किद हुई। तकरीब में जिला काउंसिल की 25 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले लेबर काउंसलर, किसान काउंसलर, अक़लियत काउंसलर और टेक्नोक्रेट समेत 9 मुंतखब खवातीन काउंसलर से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने ओहदों पर पूरी ईमानदारी और जांफशानी से काम करने का हलफ लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली खवातीन और अक़लियत समेत 12 काउंसलर्स की तकरीब हलफ बर्दारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉलेजेस में मुनक्किद हुई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर तनवीर अहमद वर्क ने मेहबरान से हलफ वफादारी लिया। सादिकाबाद में पाकिस्तान महफिल मुशारे का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर शोराए कराम ने अपना कलाम पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। सादिकाबाद लिटरेरी एंड कल्चर फेस्टिवल के ज़रिए तमाम मकामी हॉल में कुल पाकिस्तान महफिल मुशारे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर शोराए कराम ने शिरकत की और अपने कलाम से हाजिरीन के दिल मोह लिए। शोराए कराम ने अपने कलाम में मुआशरती हालात और इंसानी जज्बों की भरपूर अंदाज में अक्कासी की, जिसे हाजिरीन ने बहुत सराहा। मुशारे में शुरका की एक बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनकी तवाज़ो रिवायती मिठाई से की जाती रही। इस मौके पर शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। टोबा टेक्सिंग की म्यूनिसिपल कमेटी में पीटीआई मेंबरान की भारी अक्सरियत में कामयाबी पर पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया, जिसमें वेस्ट रीजन पंजाब के सदर चौधरी अशफाक ने भी शिरकत की। टोबा टेक्सिंग समाजी शख्सियत चौधरी नसर इकबाल की तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी में पीटीआई मेंबरान की जीत की खुशी में पुरतकल्लुफ इशाइया की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन पंजाब के सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक, साबिक तहसील नाज़िम मियां जवेद इकबाल, सईद अहमद सैदी, सरदार खाबर शेर गांधी, पीटीआई के हिमायत याफ्ता म्यूनिसिपल कमेटी के 9 मुंतखब मेंबरान, वकला और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद इशफाक ने कहा कि हुक्मरान महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बदअमनी, इकरा परवरी और करप्शन पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। सेहत और तलीम के शोबों में भी कुछ नहीं किया गया। इंसाफ के हसूल के लिए लोग अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस में दूसरी सालाना इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्सपो में मुल्की मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद हुई। दूसरी सालाना इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्सपो यूनिवर्सिटी के शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज की जानिब से मुनक्किद की गई। उनका कहना था कि नुमाइश के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की सनत में तैयार की जाने वाली अशिया से मुतारिफ करवाना है। नुमाइश में मुल्क भर की 100 से जायद मारूफ सनती, तिजारती और मालियाती इदारों ने अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए। तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी और मुल्की मसनूआत के फरोग के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि मुल्की सनत की तरक्की के लिए हमें जद्दोजहद करना होगी। आखिर में नुमाइश में शिरकत करने वाले तमाम ब्रांड्स के मुंतज़मीन में तारीफी असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की गईं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। दीरबाला में गाड़ी खाई में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीरबाला में लहरान के करीब तबलीगी जमात के लोगों की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर दरियाए पंजगुरा में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीम मौके पर पहुंची और जख्मी और लाशों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गईं। हंगू में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की बदौलत मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खैबर पी की हुकूमत की तब्दीली के नारे महज नारे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल की आमाजगाह बन गया। अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद कमी है जबकि अमला भी अक्सर गायब रहता है। अस्पताल में 2000 के करीब आने वाले मरीजों के लिए महज एक ओपीडी रखा गया है, जिसके बायस मरीजों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इस मौके पर मरीजों का कहना था कि तब्दीली के नारे लगाने वाले सूबाई हुकूमत आवाम की सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। उन्होंने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिबा किया कि हंगू अस्पताल में इंतजामात का नोटिस लिया जाए और जनाना और मर्दाना मरीजों के लिए अलग अलग ओपीडीज़ का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद एडवोकेट का कहना है कि खैबर पी के हुकूमत तालीम को सहल और आम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। शमशी खान टेक्निकल कॉलेज में इस्लामी जमीयत तुलबा के ज़ेर तमाम नए तुलबा का एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तानों के नौजवान का मुस्तक़बिल रोशन है, यही वतन अजीज़ का सबसे बड़ा सरमाया है। उन्होंने कहा कि नौजवान खुद को दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी से आरास्ता करें और इसके लिए मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि एक ज़बान एक निसाब तालीम का निफाज और उसके मंशूर का हिस्सा है। सूबाई हुकूमत सरकारी स्कूलों की बदतरीके एहसन सरपरस्ती कर रही है। आइंदा 1-2 सालों के दौरान सूबे के किसी भी स्कूल में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में सरकारी स्कूलों को फर्नीचर, स्पोर्ट्स और साइंसी लेबॉर्ट्रीज के क़याम के लिए लाखों रुपए फंड दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि लोअरदीर के सरकारी तालीमी इदारों में मेरिट की बुनियाद पर 1200 से ज़ायद असातिज़ा को भर्ती किया गया। डेरा इस्माइल खान में महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से क़िरा हज़रात ने शिरकत की और कलाम पाक की तिलावत से फ़ज़ाओं को मुअत्तर कर दिया। डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में महफिल हुस्न क़िरात का इनेकाद किया गया, जिसमें डेरा के मकामी क़िरा के अलावा लाहौर और कोयटा से आने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल क़िरा ने भी शिरकत की। इस मौके पर क़िरा हज़रात ने अपनी महसूर कुन आवाज़ में तिलावत कलाम पाक से शहर की फ़ज़ाओं को मुअत्तर कर दिया। क़िरा हज़रात की जानिब से कलाम पाक की पुरअसर तिलावत के दौरान सामीन पर वजद तारी हो गया। बाद अज़ नमाज मगरिब शुरू होने वाली ये खूबसूरत और बाबरकत महफिल रात गए तक जारी रही, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वादी तलाश में जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम फलाही तंजीम के ताउन से खुसूसी बच्चों के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। वादी तलाश के 200 से ज़ायद खुसूसी बच्चों का माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी तिबी मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अदवियात भी फराहम की गईं। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िले तर्जुमान की जानिब से मुश्तरका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिनके तहत मुस्तकबिल में खुसूसी बच्चों के हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से प्रोग्राम्स मुनक़िद होंगे। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि दीरबाला में पहली मरतबा खुसूसी अफराद की बहाली के लिए शमशी खान के मकाम पर जदीद साजो सामान से आरास्ता सेंटर कायम किया गया,
जबकि खुसूसी बच्चों को तिबी, तालीमी सहूलियात और माली इमदाद फराहम की जा रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। लोअरदीर में गैर सरकारी फलाही तंजीम की जानिब से खुसूसी अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर तीवरगरा रेस्ट हाउस में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में ज़िले नाजिम हाजी मोहम्मद रसूल खान और रुकने सूबाई असम्बली एजाजुल मलिक अफगानी समेत इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद तवज्जो के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में 53 लाख अफराद माजूर हैं। उन्हें माशरे का बाइज्जत शहरी बनाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में 40 मजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गईं। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह सिंध से। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए हैदराबाद के बल्दिया हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन का कहना था कि सिटी और लतीफ़ाबाद में खास तौर पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की गुजरगाहों को रोशन और सड़कों पर पैबंदकारी का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई की सूरत हाल को भी मजीद बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि शहरियान हैदराबाद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नज़्म व ज़ब्त, मजहबी हमआहंगी और पुरअमन अंदाज में मनाएंगे। दादू के नवाही गांव के मकीनों ने पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। दादू के नवाही गांव रुकन के मकीनों ने खवातीन और बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से घरों पर चढ़ाई करके खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद और 5 अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार जबरदस्ती उनके घरों में दाखिल हुए, खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सामान लूटा और बेगुनाह 5 अफराद को साथ ले गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस गिरफ्तार अफराद को आज़ाद करने के लिए रिश्वत तलब कर रही है। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध और IG सिंध समेत दीगर हुकाम से नोटिस लेकर फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। मीरपुर खास में अदालत के हुक्म पर इंतजामिया ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजीद 4 क्लिनिक्स को सील कर दिया। अताई डॉक्टर मौके से फरार हो गए। अदालत के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा सेहत के फोकल पर्सन के हमरा मीरपुर खास की तहसील सुंडरी और गोहराट शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान छापा मार कर मजीद 4 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि अताई डॉक्टर्स ने इलाके में गैर कानूनी अस्पताल कायम कर रखे हैं, जो कि शब-ओ-रोज़ कीमती इंसानी जानों से खेल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल भी 30 से ज़ायद क्लिनिक, लेबॉर्ट्रीज और मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया था। मजीद बताया गया कि मज़कूरा कार्रवाई अदालती हुक्म पर की गई। सील किए गए गैर कानूनी क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर अगर दोबारा खुले तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें खैरपुर से, जहां पर पुलिस शोहदा पार्क भैंसों के बाड़े में तब्दील हो गया। DIG सखर के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। खैरपुर पुलिस की बेहिसी की बाइस शोहदा पार्क भैंसों के बाड़े में तब्दील हो गया। वडेरों ने कब्जा जमा कर इसमें अपने मवेशी बांध दिए, जबकि इस पार्क के मेन गेट पर सिर्फ शोहदाए पुलिस का बोर्ड लगा है। DIG और SSP ने इस पर नोटिस लेकर कार्रवाई के अहकाम जारी किए, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। अवामी हलकों ने वजीर आला सिंध से नोटिस लेने और कब्जा वागुजार करवाने का मुतालिबा किया है। सिंध हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। लाड़काना से 3 किलोमीटर दूर गांव में स्कूल की इमारत न होने के बायस बच्चे मस्जिद में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अशफाक अली की इस रिपोर्ट में।
लाड़काना से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गांव बकापुर में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग न होने की वजह से बच्चे मस्जिद और पेश इमाम के हुजरे में कई सालों से पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में बाकायदा तौर पर असातिज़ा आ तो रहे हैं, लेकिन स्कूल की इमारत न होने की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गाँव वालों ने आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन किसी ने भी इस जानब तवज्जो नहीं दी। बच्चे जो है वो परेशान हुए, वो तालीम नहीं आ पा रहे हैं। एक ही कमरा है, वो मस्जिद है, मस्जिद के आगोर से पढ़ते हैं, और उसको जो है वो पेशे मामले के बाहर निकालते हैं। दूसरी जानब सर्दी से बचने के लिए एक गाँव वालों ने अपने घर का एक कमरा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है। मकान के कमरे हैं वो खाली करा दिया है, उसमें पढ़ते हैं। बहुत सर्दी में गर्मी में बच्चे परेशान है। लाड़काना में जहां गर्मी शदीद पड़ती है वहां सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। लाड़काना में सर्दी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कैमरामैन शहरयार लूडो के साथ अशफाक अली सांदानो, वक्त न्यूज, लाड़काना। हैदराबाद में कच्ची आबादी के मकीनों ने मकानात गिराए जाने के खिलाफ रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया है। हैदराबाद इलाका कासिमाबाद वादत कॉलोनी की कच्ची आबादी के मकीन मकानात गिराए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने शहबाज बिल्डिंग के सामने रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया। इस धरने में खवातीन और बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ आबाद हैं, बिजली और गैस के बिल भी अदा करते हैं, लेकिन उन्हें मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए और अब अचानक बगैर किसी नोटिस के उनके मकानात गिरा दिए गए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। जैकबाबाद में कौमी एयरलाइन की सफरी सहूलियात बंद होने के बायस अब बुकिंग ऑफिस को भी सील कर दिया गया है, जबकि शहरियों ने दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जैकबाबाद के आवाम को कौमी एयरलाइन की सफरी सहूलियात से महरूम करने के बाद बुकिंग ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। मज़कूरा इक़दाम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और स्टेशन रोड पर वाक़े PIA दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश किए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि इस दौर में भी जैकबाबाद की आवाम को PIA की सफरी सहूलियात से महरूम कर दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का इदारा मजीद वसी कर दिया जाएगा। जैकबाबाद में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपना दिन खुसूसी बच्चों के साथ गुजारा। खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर सेंटर फॉर ब्लड जैकबाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के असातिज़ा समेत खुसूसी बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। खुसूसी बच्चों ने टेबलोज पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और PTI रहनुमा राज खान पठान ने खुसूसी बच्चों में ताइफ तकसीम करके केक काटा। इस मौके पर राज खान का कहना था कि खुसूसी बच्चों को तवज्जो की जरूरत है और ये हमारे कौम व मुल्क का सरमाया है। आज मैं स्पेशल पर्सन के बीच बैठा हूँ और इनके दरमियान मैं केक काटा और इनमें तोहफे और तोहफ तकसीम किए। खुसूसी अफराद ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अगर इनके साथ तावन किया जाए तो ये आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की तालीम और बुनियादी हकूक पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बायस खुसूसी अफराद में एहसास से महरूमी पाई जाती है। हमें बहुत खुशी हुई अपना आलमी दिन मनाते हुए। आप आए, हमारे को ये तोहफे दिए, हमारे को मजा आया बहुत आपके साथ। आज का दिन मनाने का मकसद भी यही है कि हम रंग, नस्ल और जात से बालातर होकर ये अहद करें कि खुसूसी अफराद की बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान समेत सिंध भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ताहम घोटकी के माजूर अफराद आज भी अदम तवज्जुही का शिकार हैं। माजूर अफराद किसी भी मुआशरे का अहम हिस्सा होते हैं और दीगर शहरियों की तरह अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बसर करने का हक रखते हैं। इंसानी हकूक का आलमी कानून खुसूसी अफराद के तमाम तर बुनियादी हकूक की जमानत देता है, जबकि हमारे मुल्की कानून में भी माजूर अफराद के लिए खुसूसी मराहत रखी गई हैं। दूसरी जानिब इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की अफादियत के बारे में रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से मुल्क में खुशहाली आएगी। इस मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि रूस समेत दीगर ममालिक भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इक़्तिसादी राहदारी से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान को कभी खुशहाल नहीं देख सकता। यही वजह है कि वो आए रोज मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ रहता है। उनका कहना था कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भारत के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए और भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी है।
जैकबाबाद के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के ज़ेरे तमाम पाकशिन इक्तिसादी राहदारी के उन्वान पर तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जैकबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज के कम्युनिटी हॉल में मुनाकिदा तकरीरी मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया। शिरका ने सी पैक मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए कहा कि सी पैक मंसूबे का असल मकसद अहम यूरोपीय और एशियाई मईशतों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत को मजीद बेहतर बनाना है और एक दूसरे से मरबूत करना है। उनका कहना था कि ये मंसूबा इस खित्ते में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तकरीरी मुकाबले के बाद तमाम शिरका में तहाइफ तकसीम किए गए। कंबर में सिंधी सकाफत के हवाले से मकामी स्कूल में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिंधी सकाफत, अजरक और टोपी के दिन के हवाले से कंबर के एक मकामी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। पर मुकर्ररीन से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी सकाफत को जिंदा रखती हैं। हर साल की तरह इस मरतबा भी सिंधी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। सकाफती तकरीब में तलबा और तालिबात में तकरीरी मुकाबले करवाए गए। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मीरपुर खास में निजी फलाही तंजीम के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मीरपुर खास में निजी फलाही तंजीम के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर तंजीम के चेयरमैन का कहना था कि इस वक्त वेलफेयर रोजाना की बुनियाद पर दस्तरखान, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, फ्री डिस्पेंसरी, कफन फी सबीलिल्लाह और सिविल अस्पताल मीरपुर खास के शोबा हादिसात में आने वाले मरीजों की दादरसी के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने मजीद बताया कि मीरपुर खास में रहने वाले गरीब और बेबस अवाम जो वसाइल न होने पर अपने बच्चों को तालीमी सहूलियात मुहैया नहीं कर सकते, उनके लिए पब्लिक स्कूल की बुनियाद रख दी गई, जिसका तामीराती काम भी जारी है। गरीबों के बच्चों को आला तालीमी सहूलियात दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक फराहम की जाएंगी। और अब खबरें होंगी बलोचिस्तान से। सोहबतपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद रैली भी निकाली गई। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही सोहबतपुर इंतजामिया अमनो अमान को बहाल रखने के लिए सरगर्म हो गई। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर आगा शेर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम समेत सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आकाए दो जहां की आमद का जश्न मनाएं और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा पैदा करें। बाद अज़ां इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर बलदियात गुलाम मुस्तफ़ा खान तरीन का कहना है कि बलोचिस्तान में अमन लौट आया है। ये वक्त इत्तेहाद व इत्तेफाक की दावत देता है। पशीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर बलदियात गुलाम मुस्तफ़ा खान तरीन ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब इसकी तामीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशियां रहें। उन्होंने कहा कि कौमियत पर इख्तलाफात बेबुनियाद हैं। सबको एक पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, क्योंकि ये वक्त हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की दावत देता है। उनका मजीद कहना था कि भारत के नापाक अज़ाइम हमेशा बेनकाब और नाकाम हुए, वो कभी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। अब आपको बताएं कि सानिह गदानी हब को 1 माह गुजर गया, लापता अफराद का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। खैबर पीके, पंजाब और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद मंजूरों के लवाहिकीन भी हुकूमती इमदाद से ताहाल महरूम है। बलूचिस्तान के साहिल गदानी में वाक़े शिप ब्रेकिंग यार्ड पर लंगर अंदाज होने वाली जहाज में पेश आने वाले हादसे को 1 माह गुजर गया, मगर ताहाल इस हादसे में लापता होने वाले मजदूरों का कोई सुराग नहीं लग सका। लापता अफराद के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से हुकूमती कमेटियों की रिपोर्ट्स में भी इख्तिलाफ है। किसी रिपोर्ट में तादाद 4 तो किसी में 7 बताई गई, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लापता होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब सरकारी सतह पर हादसे में जाँ बहक होने वालों के वरसा और जख्मियों की माली इमदाद की गई, ना ही कोई ऐलान किया गया। शोहदा के लवाहिकीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।
जाफराबाद में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका में अजरक और टोपियां भी तकसीम की गईं। सिंध की सकाफत को उजागर करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लोक गीतों पर नौजवान, बूढ़ों और बच्चों ने रक्स किया। तकरीब में शरीक मेहमानों को रिवायती रस्म व रिवाज के मुताबिक अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मीर औरंगजेब खान जमाली थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी शनाख्त और सकाफत को जिंदा रखती हैं। जिन अक़वाम ने अपनी सकाफत से मुंह मोड़ा, उनका वजूद मुआशरे से ख़त्म हो गया, जिसकी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। उनका कहना था कि सिंध सकाफती दिन के हवाले से बलोचिस्तान में भी तकरीब मुनक्किद होना खुश आइन बात है। तकरीब में बलोच अवाम की शिरकत सिंध से मोहब्बत का सबूत है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बलोचिस्तान की आवाम आइंदा भी सिंधी सकाफत को ज़बरदस्त तरीके से मनाएंगे। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।